हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात कर लेते हैं अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। और ये मैनिफेस्टेशन वर्ड सुनते सुनते अभी काफ़ी सारे लोग तो इतना समझ ही गए हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी सोच या फिर अपनी विश को रियलिटी में कन्वर्ट करें हम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये कुछ नाम हैं जिनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। ये आप सब्सक्राइबर्स में से ही कुछ सब्सक्राइबर्स हैं और ये नाम हमें यूट्यूब की तरफ से मिले हैं। ओके, यूट्यूब का एक नया फीचर लॉन्च हुआ है कल, जिसमें YT स्टूडियो में कुछ नाम हमें सब्सक्राइबर्स के बताए जा रहे हैं जो हमारी वीडियोज़ पे पोस्ट पे हमेशा कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं। और यस, रेगुलर व्यूअर्स भी हैं हमारे, आप सभी हैं। लेकिन उनका यूट्यूब का क्या सिनेरियो है, कैसे उन्होंने ये 5 नाम निकाल के दिए हैं, वो तो यूट्यूब ही जाने। बट हाँ, ये नाम आए हैं तो इनको थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी है, एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। ये 5 नाम मैं आपको बता देती हूँ। इनमें से सबसे पहला नाम है सोनाली अखाड़े, दूसरा श्वेता सिंह, तीसरा विशाल दत्ता, चौथा सुनीता राजपूत और 5वां है वृशाली अम्बरडेक। तो आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया इतने अच्छे से बने रहने के लिए हमारे साथ वीडियोस के साथ। बाकी सब व्यूअर्स भी इतने सारे लोग हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और जब भी अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है, कुछ नए नाम आएंगे तो मैं ज़रूर वीडियो में एक्नॉलेज करूँगी। थैंक यू सो मच। हम सोचते हैं कि अपनी विशेस के लिए एक थॉट क्रिएट कर लें और उस थॉट से रिलेटेड कुछ अफर्मेशंस पे हम बल देना शुरू करें, बार बार उनको बोलना शुरू करें, तो फिर वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल होता है। लेकिन इसके साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपके इमोशंस। आपके इमोशंस एक तरह से समझ लीजिए कि आप जो भी वाइब्रेट कर रहे हैं यूनिवर्स में, उसके बीच में जो सिग्नल होनी चाहिए उसको अगर कोई एनहांस करता है तो आपके इमोशंस करते हैं। आपके इमोशंस या तो आपके ही थॉट्स को बहुत जल्दी यूनिवर्स में पहुंचा सकते हैं, अगर इमोशंस नेगेटिव हुए तो ब्लॉकेजेस भी वही क्रिएट करते हैं। इमोशंस का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम बोलें कि आपकी विशेस को पूरा करने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का सहारा ले रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन एक तरह से समझ लीजिए कोई अगर कोई व्हीकल है, कोई यंत्र है जो आपकी चीज़ों को ऊपर लेके जा रहा है, तो आपके इमोशंस इंजन है उसके। ओके, सो आपके इमोशन इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ जब भी हम मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी होते हैं, बहुत ज़रूरी है कि पहले तो फोकस्ड हो, अपनी एक थॉट पे, एक विश पे ऐसा फोकस करना शुरू करें कि हाँ, उस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में आना ही है। ओके, और जब आप मैनिफेस्ट करने लगते हो अपनी विशेस को, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे लिए है, हमें मिल चुका है। उसे हम इतना बड़ा नहीं बनाते कि अपनी पहुंच से बाहर कर दें। जो अभी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बीच में कभी ये थॉट आती है कि ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लगता नहीं कि ये पूरा होगा, आप अपनी विश को मैनिफेस्ट होने से खुद ही रोक देते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, सपोज जॉब आप ढूंढने जा रहे हो, आपको पता है कि आप में उतनी क्षमता है, उतनी आपने मेहनत की हुई है, तभी आप उस जॉब के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो, राइट। हेल्थ के लिए जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अगर मान लो कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, मतलब कोई बीमारी भी है, तो भी हमें पता है कि हम सबको स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार है और हम स्वस्थ हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे माइंड में पहले से ही हैं, क्या कि हमारे शरीर में अपने आप को ठीक करने की क्षमता प्राकृतिक तौर से पहले ही मौजूद है। तो दवाइयाँ तो हैं ही, मेडिसिन तो हैं ही, डॉक्टर्स तो हैं ही, उसके साथ साथ हमारे अंदर की जो विल पावर होती है चीज़ों से लड़ने की, चीज़ों को ठीक करने की, उसको हमें जगाना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ ही आप लोगों को मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए। 2 थॉट्स होते हैं जो हमेशा आप लोगों को ट्रिगर करते हैं, एक आपकी पॉजिटिव थॉट, दूसरी आपकी नेगेटिव थॉट, और दोनों ही आते जाते रहते हैं। पूरी तरह से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, हम नेगेटिव थॉट को थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाते हैं, या फिर जब नेगेटिव थॉट आए तो उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, उसको कैसे रोकना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब आप अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव थॉट अपनी विश के लिए कोई क्रिएट कर रहे हो, यूनिवर्स में भेज रहे हो, उस टाइम पे जब हम आपको बोलते हैं कि आप अपने इमोशंस डालिए यहाँ पे, तब डाउट्स आ जाते हैं मन में कि अभी चीज़ें मैनिफेस्ट ही नहीं हुई, पूरी ही नहीं हुई, अभी हम कैसे इमोशन डाल करके खुश हो जाएं चीज़ों के लिए। ओके, लेकिन हाँ, वहीं पे अगर नेगेटिव थॉट आ जाए, और वो भी नेगेटिव थॉट भी मैनिफेस्ट हुई नहीं है उस टाइम पे, लेकिन हमारी खुद के अंदर की एक कल्पना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो,
और वो नहीं सोच के अगर हम इमोशंस बोले तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली इमोशंस डाल देते हो, जिसमें आपका रोना आता है, जिसमें आपकी सैडनेस आती है, जिसमें आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिसमें आपके डाउट्स आते हैं, डेस्परेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे इमोशंस आपके नेगेटिव थॉट को इतनी तेज़ हवा देते हैं कि वो बिल्कुल आसानी से जाता है बिना किसी ब्लॉकेज के। तो ये आपके इमोशंस फ्यूल टू फायर कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और नेगेटिव इमोशंस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको रोकते ही नहीं, हम भर भर के इमोशंस डालते हैं। जब आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, थोड़े दिन एटलीस्ट, अगर 21 डे कर रहे हो, 40 डे का कोई रिचुअल उठाया है, कोशिश करो उस दौरान थोड़े खुश रहो, हैप्पी रहो, ज़्यादा टेंशन में मत रहो। और क्यों खुश रहोगे, क्यों टेंशन्स छोड़ दोगे? क्योंकि आपने जिनका हाथ थामा है, यूनिवर्सल एनर्जीज़ का, एंजल्स का, डिवाइन पावर्स का, आप मंत्रास कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, तो फिर आपको खुद इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि इतनी सुप्रीम पावर्स अगर आपके साथ हैं और वो सुन रहे हैं आपको, कैसे नहीं चीज़ें पूरी होंगी? डेफिनेटली होंगी, और आपके लिए कुछ बेस्ट होगा, कुछ अच्छा होगा। मैं बार बार कहती हूँ कि हम इंसान हैं, धरती पे हमें एक तरफ का दिख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरफ हम देख सकते हैं, ओके। ऊपर जो बैठा है ना, उससे ईश्वर को, उसे चारों तरफ का दिखता है, और हमारे लिए जो बेहतर है, बेस्ट है, वही वो करते हैं, और उसकी रज़ा में आप लोगों को खुश रहना चाहिए, क्योंकि वही बेस्ट है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैनिफेस्टेशन छोड़ देंगे फिर उसी की रज़ा में बैठ जाएंगे, नहीं। आपको अपना कर्मा तो करना है, आपको अपने कर्म तो करने हैं, अपने लिए कोशिश करनी है, ठीक है। अब एक चीज़ और, मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे हो अपनी किसी भी विश के लिए, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं या फिर आप पॉजिटिव हो गए हैं, इसके साथ ज़रूरत है ग्रैटिट्यूड में आने की। ग्रैटिट्यूड पहले उन चीज़ों के लिए शो करो जो आपके पास ऑलरेडी है। इससे होगा क्या? इससे आप यूनिवर्स को एक ऐसा संकेत भेजते हैं कि हाँ, आप रिसीविंग मोड में हैं, आपके पास पहले ही भरा हुआ है सब कुछ, और पाने के लिए आप बिल्कुल सक्षम हैं। प्रकृति का नियम है भरे हुए को भरना, इसीलिए खुद को हमेशा भरा हुआ साबित करिए। आप ये दिखाइए भी नहीं, आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए बिल्कुल प्योर हार्ट से आप थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। ये ग्रेटफुलनेस, ये ग्रैटिट्यूड आपको रिसीविंग मोड में लेके आएगा इंस्टेंटली, जिसमें कि आप अपने विशेस के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हो, कोई टेक्निक उठाते हो, आपको बड़े सारे साइंस दिखने लगते हैं, आपको नंबर्स दिखते हैं ट्रिपलिंग्स में, आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं, और बटरफ्लाइज तो बड़े कॉमन हो जाते हैं, फेदर्स दिखने लगते हैं, ओके। या फिर अगर किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसका नाम भी दिखने लगता है, उसका डेट ऑफ बर्थ दिखने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे ही आप अगेन अपनी थॉट पॉजिटिव करके कुछ अच्छा यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रहे हो, और हमें भी पता चल गया है कि हाँ, मैनिफेस्टेशन कुछ होती है, तो अंदर से एक ज़ील आ जाता है, एक ऐसा विश्वास जाग जाता है कि सच में हमारी सोच ऊपर जा रही है। अब क्या होता है, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट भी आता है, तो उस टाइम पे अभी वीडियोस सुन करके, इतना सब कुछ देख के इतना तो पता चल गया है कि नेगेटिव थॉट भी मैनिफेस्ट होती है, तो थोड़ा खुद को भी रोकते हैं, फिर से पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, सेल्फ लव में खुद को डालते हैं। अब ये सारी चीज़ें करती क्या हैं आप लोगों के लिए? ये सारी चीज़ें आप लोगों को पावर देती हैं। किस चीज़ की पावर देती हैं? इस चीज़ की कि हाँ, अभी आप बिल्कुल रेडी हो, ओके। अभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो, मेडिटेटिव स्टेट में आ रहे हो, मेडिटेशन में आ रहे हो, ओके। सो खुद को एक तरह से आप लोग बिल्कुल तराश के निखार देते हो हर चीज़ से। जितनी नेगेटिविटी थी उससे निकल जाते हो, डिप्रेशन से। बहुत सारे मेरे पास सक्सेस स्टोरीज आते हैं जिसमें लोग लिखते हैं कि हम वीडियो सुन के ही डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम चीज़ें सुनते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे लेना शुरू कर देता है, अब्जॉर्ब करना शुरू करता है कि हमें सैड नहीं होना, हमें डिप्रेस नहीं होना, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें पॉजिटिव सोचना है, ओके। हमें अपने नेगेटिव जोन से बाहर निकलना है, तब जाकर के ब्लेसिंग्स हमारे लिए है, तब जाके हमारे लिए सक्सेस वेट कर रहा है, ओके। तो हम खुद को ही खींच के निकालते हैं, किसी और को ज़रूरत नहीं है। सो आप अपने लिए सबसे बड़े हीलर बन जाते हो, आप अपने लिए सबसे बड़े लवर बन जाते हो, क्योंकि आप खुद से प्यार करना सीख लेते हो। जो इंसान खुद से प्यार करना सीख लेगा, जो इंसान खुद को तवज्जो देना सीख लेगा, जो इंसान खुद को हाई लेवल पे रखना सीख लेगा, एनर्जीज उसके लिए हर पल एक्टिव रहती हैं, हर पल काम करने के लिए अग्रसर रहती हैं,
ठीक है। तो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी मदद खुद करते हैं तो ही कोई आपकी मदद करेगा। सो आपको पहले एक्शन लेना होगा। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बैठ गए हैं, ऐसे तो फिर सारा दिन मंदिर में घंटी भी बजाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आपके मन में पूरा विश्वास रहना चाहिए, कर्म करने की जो निष्ठा होती है मन में वो भी रहना चाहिए, और पॉजिटिवली आप मैनिफेस्टेशन में अपने आप को डालें। बड़े सारे टेक्निक्स हैं, कोई भी टेक्निक आप उठाएं, स्क्रिप्टिंग करें। जैसे ही आप स्क्रिप्ट करते हो, लिखते हो कोई चीज़, तो लिखते ही वो चीज़ परिपक्व हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके, ऐसे जैसे कि हाँ, अब इस शब्द को अगर हमने पेन डाउन कर दिया है तो ये लिखी हुई बात है जो पूरी होनी ही है। ओके, एक बार के लिए हो सकता है कि हम बोलने के बाद चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन लिखने के बाद तो फिर वो छप जाती है चीज़ें, उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए अफर्मेशंस को लिखना ज़रूरी है। मैं बहुत बार बोलती हूँ आप लोग स्क्रिप्टिंग करिए, लिखिए अपनी चीज़ों को, इसीलिए लिखना ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, आप बहुत आसानी से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अपनी विशेस को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विशेस तो छोड़िए, अपनी कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, विशेस तो एक विश कंप्लीट होगी, दूसरी ऐड ऑन हो जाएगी, तीसरी ऐड ऑन हो जाएगी। विशेस कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर आगे कोई भी उतार चढ़ाव आए, हम हमेशा आसानी से उससे निकल जाएं। और हर इंसान की लाइफ में कभी अप्स कभी डाउन्स आते ही रहते हैं। बस आपके ऊपर है, अगर आप बहुत पॉजिटिव हो गए, फ्लुएंट हो गए, मैनिफेस्टेशन की हर चीज़ आपको पता चल गई, डिवाइन एनर्जीज पता चल गए, लाइक गॉडेस हेकाटे और बहुत सारे और भी डिवाइन पावर्स, तो आप कभी कभी अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे भी तो हमें पता है किसको पुकारना है, उन्हें पुकारें और आराम से आसानी से वो हमें हेल्प करेंगे वहाँ से निकालने में। ठीक है, इस तरह से मैनिफेस्टेशन की चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। इमोशंस ज़रूर अपने कंट्रोल में रखिएगा, एंड मेडिटेट कीजिए, सेल्फ लव रेज करो। ठीक है, एंड यस, जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।